आम अभूतार्थत्वात्। बोले आप सही कह रहे हो कि ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव पर्याय में हैं विद्यमान, लेकिन ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ हैं। अभूतार्थ का मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये इनमें जो है ना कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। ये भाव तो अभी हैं और अभी नहीं रहेंगे। ये भाव बद्ध स्पष्ट आदि भाव पहले आत्मा बंधा हुआ नहीं था, जब उससे उसने जब कर्मों का बंध हुआ तब से बंधा कहलाया, अब उससे बंधा हुआ है। देखो इसमें बद्ध स्पष्ट आदि और असंयुक्त के बोल को जैसे न आचार्य ने बहुत सुंदरता से खोला है। उन्होंने कहा बद्धपना और स्पष्टपना और संयुक्तत्वपना, ये जो है ये तीन चीजों को बता रहे हैं। बद्धपना द्रव्य कर्म से बंधने को बता रहा है, स्पष्टपना नो कर्म से संयुक्तता को संयोग को बता रहा है, और असंयुक्त पना माने संयुक्त पना वो जो है वो भाव कर्म को बता रहा है। बद्धपना द्रव्य कर्म को, स्पष्टपना नो कर्म को, और संयुक्त पना ये भाव कर्म को बता रहा है। ये उन्होंने बहुत स्पष्टता से लिखा है जयसेनाचार्य ने। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। अभी तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब जो हैं अभूतार्थ हैं। क्यों अभूतार्थ हैं? ये पर्यायाश्रित हैं। पर्यायाश्रित हैं तो क्या हुआ? पर्यायाश्रित हैं तो पर्याय तो उत्पाद व्यय धर्मा है, उसका तो जन्म मरण है, इसलिए जो है वो अभूतार्थ की श्रेणी में। मैं तो अमर तत्व हूँ, मैं ना जन्मा हूँ, अजर हूँ, और अजर अजर अमर वो तीन बोल आते हैं। माने मैं अजर अमर अविनाशी, ना मेरा जन्म हुआ है, ना मैं मरता हूँ, ना मेरे में कोई जरा होती है अजन्मा, ना मेरे में कोई जरा बुढ़ापा नहीं आता है, ना कोई रोग होता है। मैं क्यों? क्योंकि ये सब पर्याय आश्रित धर्म है, और पर्याय जो हैं ये भरोसे के लायक नहीं है, क्षणिक हैं। ये भरोसे के लायक अभूतार्थ शब्द कह रहे हैं ना, अभूतार्थत्वात्, अभूतार्थत्वात्। ये जो है इसका बड़ा सुंदर जो विवेचन है 14वीं गाथा का, और इसको जो है टीका बहुत इसकी जो अभूतार्थता है ना, इसको अमृतचंद्र आचार्य देव ने बड़ी सुंदरता के साथ में स्पष्ट किया है। और वो हम जब पढ़ेंगे कि पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो ये सब भूतार्थ दिखाई देते हैं, मना नहीं कर रहे हम, लेकिन जब हम स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव करते हैं तो ये सब अभूतार्थ दिखाई देते हैं। ऐसा ये 14वीं गाथा का बहुत ही सुंदर गाथा है, और उसकी बड़ी सुंदर टीका है। दोनों तीनों आचार्यों ने बड़ी सुंदर टीका लिखी है। इसके ऊपर अमृतचंद्राचार्य ने इसके बाद में 3 कलश लिखे हैं। 3 कलश, 11वां 12वां 13वां 14वां, 3 है कि 4 हैं? 11 है, 12 है, 13 है, 13 तीन कलश लिखे हैं। और उसके बाद में फिर 15वीं गाथा है। और बल्कि ये कहना चाहिए कि ये 14वीं गाथा का ही एक्सटेंशन 15वीं गाथा है, क्योंकि उसमें भी जो है एक लाइन तो बिल्कुल कॉमन है। उसमें पहली लाइन जो है उसमें 15वीं गाथा में भी लगभग कॉमन है। उसकी और चर्चा अपन करेंगे। आज की चर्चा, अभी की चर्चा को विराम देते हैं। बहुत सुंदर चर्चा 14वीं गाथा की प्रारंभ हुई है। जय जिनेन्द्र। आइए अपन फिर से कल वाले कलश को याद करते हैं और जिनवाणी स्तुति के माध्यम से उसको स्मरण करते हैं। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। जय जिनेन्द्र।